हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। तो आज मैं फोर्थ लेसन जो है न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लेसन के ना आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स दे रही हूँ। आप लोगों ने ये लेसन का एक्सप्लेनेशन तो देख लिया होगा, जो प्ले लिस्ट में अभी भी है, मतलब आप देख सकते हो अगर नहीं देखा है तो। और इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है ना, इसके भी वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ। फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो शॉर्ट आंसर्स दिए हुए हैं वो मैं एक बार दिखा देती हूँ। क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू फूड टाइप। अभी फूड टाइप कौन कौन से हैं? एक है हर्बिवोरस, दूसरा कार्निवोरस है, और थर्ड है ऑमनिवोरस। तो हर्बिवोरस मतलब क्या होता है? जो सिर्फ वेजिटेबल्स, मतलब ग्रीन वेजिटेबल, नेचुरल थिंग खाते हैं ऐसे, ठीक है, जो ग्रो होता है उसे खाते हैं। कार्निवोरस क्या होते हैं? जो दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, मतलब वो क्या, उनका फ्लैश खाते हैं, ठीक है, वो शिकार करके उनका मटन खाते हैं, तो उन्हें हम कार्निवोरस कहते हैं। और ओमनिवोरस क्या हो गया? ओमनिवोरस मतलब होता है जो ग्रीनरी, मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स जो है उसे तो खाएंगे ही, साथ ही वो क्या करते हैं, वो फ्लैश भी खाते हैं। लाइक ह्यूमन, ह्यूमन क्या है, दोनों है। ओमनिवोरस में कौन आएगा फिर? ह्यूमन आएगा। फिर उसके बाद आप देखोगे और एक होता है स्कैवेंजर। स्कैवेंजर कौन होते हैं? जो एनिमल्स ना दूसरे एनिमल्स के शिकार को, मतलब सपोज किसी एनिमल ने शिकार किया है, प्रे किया है, और उसने खाने के बाद जो बचा हुआ चीज है ना वहां पर, वो जो खाते हैं वो स्कैवेंजर होते हैं। तो एक एग्जांपल स्कैवेंजर का जो है हम लोग हमेशा देखते हैं, दैट इज क्रो। क्रो क्या करते हैं? डेड जो एनिमल है, तो डेड एनिमल को खाते हैं। लेकिन जो कार्निवोरस होते हैं ना, वो डेड एनिमल्स को खाते नहीं है, वो शिकार करके खाते हैं। फिर उसके बाद डीकम्पोजर होता है। तो डीकम्पोजर क्या है? ये ना एक टाइप के माइक्रोब्स होते हैं, और वो जो डेड एनिमल्स है, तो डेड एनिमल्स के ऊपर वो सरवाइव करते हैं, उसे हम डीकम्पोज कहते हैं। जो मट्टी में हम देखते हैं कि अगर कोई डेड बॉडी जब अंदर, मतलब जिसे बरीड किया जाता है, बरीड करने के बाद थोड़े महीने के बाद अगर आप उसको ओपन करके देखते हैं ना, तो वहां पर सिर्फ स्केलेटन होता है। बिकॉज जो ऊपर का जो भी स्किन है वो किसने डिस्ट्रॉय किया है? उसने डीकम्पोजर्स जो है उन्होंने उसे पूरा खा लिया है, तो इसीलिए वो डीकम्पोजर कहलाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर मैच द पेयर भी दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। पैरासिटिक पैरासिटिक प्लांट, पैरासिटिक प्लांट कौन सा होता है? देखिए यहाँ पर कैक्टस। देन इंसेक्टिवायरस प्लांट, जो इंसेक्ट्स के ऊपर, तो यहाँ दिया हुआ है ड्रोसेरा। देन स्पैरो स्पैरोफेटिक प्लांट, दैट इज मशरूम। एंड सिम्बायोटिक प्लांट में आएगा लिचेन। ये एक्सप्लेनेशन में पूरा डिटेल मैंने किया हुआ है। अगर आप किसी किसी स्कूल में ना फर्स्ट टर्म में ऐसे नहीं होता है कि स्टार्टिंग से लेके हाफ लेसन फर्स्ट टाइम टर्म में आ गए हैं, फिर नेक्स्ट जो पोर्शन है वो सेकेंड टर्म में आता है, ऐसे नहीं होता है। किसी स्कूल में ना बीच बीच से लेसन सिलेक्ट करके देते हैं। तो बच्चों के लिए मैं खास ये वीडियो बना रही हूँ, जिन्होंने अगर नहीं देखा होगा, बिकॉज ये लास्ट ईयर मैंने वीडियो बनाया हुआ था। तो अगर आप लोग नए हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। और प्लीज़ आप लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हो, मैं देख रही हूँ कि जो काउंटिंग हो रहे हैं ना वो रिड्यूस हो जाते हैं, मतलब सब्सक्राइब बढ़ते हैं फिर से कम हो रहे हैं। मतलब बच्चे अपना काम होने के बाद मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर रहे हैं। सो प्लीज़ डोंट डू दिस, बिकॉज ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपको यहाँ पे कुछ पेड करना नहीं है। फ्री आप लोगों को मिल रहा है एजुकेशन, और सब्सक्राइब आप फ्री में करके रखोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो प्लीज़ इसे अनसब्सक्राइब चैनल को मत करो, कंटिन्यू रखो, शेयर करो, ठीक है बच्चों। तो चलो अभी मैं यहाँ ना आप लोगों को दिखाती हूँ क्वेश्चन आंसर। मैं रीड भी कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी देखने में प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से आप लोग देख सको इसे। ओके, सो व्हाट इज गिवन हियर? डिफाइन द फोटोसिंथेसिस। अभी फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। तो फोटोसिंथेसिस का यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, पूरा मैं रीड करके एक वन बाय वन आपको बताऊंगी। आंसर दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस फ्रॉम द ब्रैकेट। क्या क्या दिया हुआ है? क्लोरोफिल, केमिकल, देन लाइट, ऑक्सीजन, रूट्स, स्टोमेटा एंड क्लोरोप्लास्ट। ओके, अब फोटो आंसर अभी ए का यहाँ पर है। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन में ए मतलब डिफाइन द फोटोसिंथेसिस है, और सेकंड में फिल इन द ब्लैंक्स है जो नीचे हम देखेंगे। तो फर्स्ट का आंसर भी रीड कर लेती हूँ।
Photosynthesis is the process by which the green plants synthesize food with the help of the sunlight and chlorophyll. तो ये यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल. जो प्लांट्स में ग्रीन सब्सटेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल बाय यूजिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट. और वो किस तरह से और वो कैसे होता है, जब वो वाटर और उसे न्यूट्रिएंट मिलता है तब. फ्रॉम द सॉइल. और ये वाटर और न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलता है, सॉइल और कार्बन डाइऑक्साइड से. फ्रॉम द एयर. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा, एयर से. और वाटर कहाँ से मिलेगा, सॉइल से मिलेगा. बिकॉज हम झाड़ के ऊपर पानी नहीं डालते हैं, हम क्या करते हैं, उसके रूट्स में पानी डालते हैं ना. तो ऑब्वियसली वो वहाँ से ही उनको मिलेगा, मतलब वो सॉइल से उन्हें वाटर मिलेगा. सो आंसर आप लोगों को समझ में आ गया है. सो फ्रॉम हियर टिल हियर यू हैव दिस आंसर व्हाट इज टर्म फोटोसिंथेसिस. ओके, डन. नाउ नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स के वर्ड्स हम यहाँ पर देखेंगे. प्लांट्स कन्वर्ट लाइट इन एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. जो प्लांट एनर्जी है वो क्या करती है, लाइट एनर्जी मतलब सनलाइट से जो एनर्जी मिल रही है वो लेती है और उसे स्टोर करती है एज अ केमिकल एनर्जी एंड स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ फूड. और वो फूड बनाती है. मतलब आप देख रहे हो प्लांट्स के ऊपर फूड्स, जो भी हम फ्रूट्स देखते हैं, जो भी प्लांट्स में खाने लायक होता है वो कैसे बनता है, बिकॉज ऑफ द सनलाइट, जो हमने यहाँ पर देखा. ठीक है, वाटर मिनरल्स एंड सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स. और उस रूट्स से क्या करते हैं, सॉइल में जो रूट्स है वो एब्जॉर्ब करते हैं सब फ्रॉम द सॉइल. द स्टेम ट्रांसपोर्ट देम अप टू द लीव्स. तो वो कहाँ तक पहुंचाता है, पानी को लीव्स तक. एंड देयर लीव्स हैव माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा. तो उसके अंदर जो स्टोमेटा होता है आपने देखा होगा, अगर आपको लैब में लेकर जाते हैं तो वहाँ पर पूरा ये डिटेल में दिखाया जाता है. दैट पार्ट इज कॉल्ड एज स्टोमेटा. तो स्टोमेटा जो है वहाँ तक वो पहुँच जाता है. और उसके बाद एक सेकेंड, मैं आप लोगों को अगर यहाँ पर है तो दिखा देती हूँ पिक्चर में. पिक्चर में यहाँ पर नहीं दिया गया है, इट्स ओके. अगर आपको लैब में लेकर जाते हैं ना टीचर्स, तो वहाँ पर आपको ये ज़रूर देखने मिलेगा. स्टोमेटा थ्रू विच दे टेक द कार्बन डाइऑक्साइड्स फ्रॉम द एयर. The chloroplast present in the leaves contain chlorophyll, which absorb sunlight and help to convert carbon dioxide and water into food. Oxygen is liberated through stomata at the end of this process. तो ऑक्सीजन जो है, हमें प्लांट से ऑक्सीजन मिलता है, आपको पता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन वो रिलीज करते हैं. तो वो दिया है, वो लास्ट का प्रोसेस है. वो क्या है, ऑक्सीजन इज लिबरेटेड थ्रू स्टोमेटा एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस. ओके, तो इसका यहाँ पर हमें फॉर्मूला दिया है CO2 प्लस H2O. H2O मतलब वाटर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है. देन सनलाइट मिलती है उन्हें, सन एनर्जी मिलती है, और क्लोरोफिल. ये दोनों के थ्रू वो क्या करते हैं, फिर कार्बन के 6 यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, और हाइड्रोजन के 12 है, और ऑक्सीजन के 6 है. तो ये हो गया है यहाँ पर प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन. ठीक है, तो मतलब यहाँ पर इसके थ्रू क्या मिल रहा है हमें, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है स्टोमेटा में जाने के बाद ये यहाँ बनता है ऑक्सीजन. तो इस तरह से ऑक्सीजन क्रिएट होता है, लिबरेट होता है. ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए इजीली. ये देखिए यहाँ पर एक बार दिखाती हूँ मैं कैसे रीड करना है. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब वाटर H2O इज इक्वल टू कार्बन 6 H12 एंड O6 प्लस O2 ऑक्सीजन. O2 मतलब ऑक्सीजन. ओके, ये उसके मॉलिक्यूल्स है, नीचे जो नंबर्स दिए हैं ना ये उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं. ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म न्यूट्रिशन. अभी न्यूट्रिशन मतलब क्या है यहाँ पर पूछा गया है. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका मैं फर्स्ट आंसर ही एक बार दिखा देती हूँ, फिर सेकंड क्वेश्चन देखेंगे. द प्रोसेस ऑफ इंजेस्टिंग एंड यूजिंग फूड फॉर एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन. ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन. जो हमारे बॉडी में
एनर्जी लाता है उसे हम क्या कहते, इसीलिए हम न्यूट्रिएंट फूड खाते हैं ना, जिसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा है, ऐसा फूड खाना चाहिए, बिकॉज दैट गिव्स आवर बॉडी एनर्जी। ओके, देन यहाँ पे दिया हुआ है इंजेक्शन, व्हाट इज दैट, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी बाय swallowing और एब्जॉर्बिंग इट, जैसे हम उसे अंदर लेते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेक्शन। ठीक है, देन डाइजेशन, डाइजेशन क्या है, कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म। तो डाइजेशन में क्या होता है, जो फूड हम खाते हैं कॉम्प्लेक्स फूड होता है जिसमें बहुत सारा मिक्स होता है, वो हो गया कॉम्प्लेक्स, जिसमें एक टाइप नहीं है, उसमें सब विटामिन ए बी सी जो भी है सब मिलकर आ गए हैं, और वो फूड सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में जब हम उसे कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डाइजेशन। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, अभी फूड जो हम खाते हैं वो फूड डायरेक्टली हमारे बॉडी में सब जगह पे जाता है नहीं। हमारे बॉडी में क्या जाता है, उसमें से मिलने वाला न्यूट्रिशन जाता है, वो कहाँ जाता है, वो ब्लड में जाता है। तो इसे हम कहेंगे ट्रांसफर ऑफ सॉल्यूबल फूड इनटू द ब्लड। देन एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन ऑफ एनर्जी थ्रू एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स एंड कैरिंग आउट ग्रोथ एंड रिपेयर विद द हेल्प ऑफ द न्यूट्रिशन। तो बॉडी का ग्रोथ जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो, तो इसे हम कहेंगे एसिमिलेशन में क्या होता है, जो एनर्जी हमें मिलती है वो एनर्जी से हमारा ग्रोथ होता है, और एक बार एक सर्टन ग्रोथ के ऊपर हम पहुंच गए तो हमारी हाइट सब स्टॉप हो जाती है। ठीक है, बट बॉडी ग्रो हो रहा है, फैट हो रहे हैं, और जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे आप बीमार पड़ते हो फिर आप उसमें से रिकवर होते हो, मतलब बॉडी उसे क्या करता है, रिपेयर भी करते रहता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद दिया हुआ है इजेशन, इजेशन मतलब क्या है, रिमूवल्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। तो बॉडी से जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है हमारा, जो कुछ काम का अभी नहीं है, तो हम उसे एज अ पीसीस बाहर निकाल देते हैं, तो उसे हम कहेंगे इजेशन। ठीक है, तो ये आप लोगों को 4 पार्ट इसमें से जो एक्सप्लेन 5 पार्ट थे ये समझ में आ गए होंगे। तो अभी इसके बाद ना सेकंड क्वेश्चन है, ओके यहाँ पे ए का आंसर तो दिया हुआ था पूरा, फिर उसके बाद आगे दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सिम्बॉलिटी। एक मिनट है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है मुझे देखने दो पहले। व्हाट इज मीन बाय द टर्म न्यूट्रिशन, ये पूछा था, और सेकंड दिया था कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ओके, तो व्हाट इज द मीन ऑफ न्यूट्रिशन का ये आंसर है, कंप्लीट हो गया। और जो सेकंड टेबल दिया था, तो इसके जो आंसर्स है यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किए हैं, देखे हैं। ठीक है, दैट मीन्स जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ए और 2 जो बी पार्ट था वो दोनों यहाँ पर है, दोनों कंप्लीट हो गए हैं। ओके, क्लियर। नाउ वी विल कंटिन्यू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ओके, तो ए का एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पर है, व्हेन 2 डिफरेंट प्लांट्स लिव इन एसोसिएशंस विद ईच अदर टू फुलफिल देयर नीड्स। जब 2 प्लांट्स एक दूसरे के साथ में रहते हैं, अपने जो नीड्स है उसे पूरे करने के लिए, ज़रूरतें पूरी करने के लिए, नीड्स ऑफ न्यूट्रिशन, protection, support and shelter with each other's help. It is called as symbiotic nutrition. ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। आपने देखा होगा मनी प्लांट जो होता है वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर पूरा रोल होता है, मीन्स इट इज टेकिंग द सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट, मतलब वो दोनों साथ में है। ओके, उसके बाद क्या दिया है, एक्सप्लेन वाई लीचेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अभी लीचेन के बारे में बुक में भी दिया हुआ है, आई थिंक दैट वी हैव हियर पेज नंबर 29 के ऊपर शायद वो है आंसर। पहले मैं ये कंप्लीट कर देती हूँ, फिर मैं आप लोगों को टेक्स्ट बुक में भी दिखा देती हूँ कहाँ पर है। तो लीचेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब वो क्या है, सिम्बायोटिक मतलब
तो एक क्वेश्चन जो है ना दूसरे पे रिलेटेड है, इसीलिए साथ में दिए गए हैं। सॉरी ब्लर हुआ था, अगर कोई आपको इश्यू है तो मुझे बता दे देना, मैं फिर से उसे अपलोड कर दूंगी। तो when to sorry the lichen is an example of symbiotic associations between alga and fungus, in which the fungus provides water, minerals as well as shelter to alga, and it returns the alga provides food to the fungus। तो वो क्या कर रहा है, उसे न्यूट्रिशंस, मिनरल, वाटर जो भी है वो रिटर्न कर रहा है, और उसके रिटर्न कर रहा है, और एल्गा को प्रोवाइड कर रहा है। और उसे देखो यहाँ पर दिया, एल्गा प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस, और एल्गा क्या करता है, फंगस को फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है। और फंगस क्या कर रहा है, एल्गा को ये सब वाटर, मिनरल, शेल्टर ये सब प्रोवाइड कर रहा है। Thus, the lichen is an example of symbiotic association, इसीलिए हम इसे symbiotic association कहते हैं। तो पेज नंबर 29 पे नहीं तो 28 के ऊपर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने टिक मार्क भी किया है ये। तो आप ये आंसर यहाँ से भी पूरा रिवाइज कर सकते हो, कंप्लीटली आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। ओके, आई विल कंटिन्यू नेक्स्ट। डिफाइन द टर्म न्यूट्रिएंट। टर्म न्यूट्रिएंट मतलब क्या है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच आर यूजफुल एंड नेसेसरी फॉर द बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। जो कॉन्स्टिट्यूएंट हम खाते हैं वो हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल है और नेसेसरी है, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट। तो ये आप लोगों को समझ में आना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज सिर्फ आप आंसर लर्न करोगे, रट्टा मारोगे और लिखोगे तो फायदा नहीं है। जो आप लिख रहे हो वो समझ में आना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, दैट इज एक्चुअली द मेन इम्पोर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। ओके, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कंप्लीट द फ्लो चार्ट। क्या चार्ट दिया हुआ है, तो ये फ्लो चार्ट जो है ना टेक्स्ट बुक में भी आपको दिया हुआ है, पेज नंबर 33 के ऊपर। तो यहाँ पर देखो न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट है और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है। सेम है लेकिन यहाँ पे मैक्रो है, ये माइक्रो है, डिफरेंट देख लो आप, स्पेलिंग में ए है, यहाँ पर आई है, ओके। और फिर इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड इन अ लार्ज क्वांटिटी, ये लार्ज क्वांटिटी में हमें रिक्वायर्ड होता है। एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है, न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ओके। उसके बाद इसमें एग्जांपल्स दिए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए हम क्या खाते हैं, हम जो चावल खाते हैं, हाँ, अगर आप कुरमुरा खाते हो, चावल खाते हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, और हमारे मोस्ट ऑफ फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर प्रोटीन होता है, ठीक है, और फैट। तो फैट्स भी अभी आजकल तो बहुत ऑयल फ्री ये वो खाते हैं, लेकिन जितना रिक्वायरमेंट बॉडी को है उतना मिलना भी ज़रूरी होता है ना, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा, मतलब आप घी है या दूध है वो भी खा सकते हो, दूध, दही, ये सब भी इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। देन यहाँ पर है मिनरल एंड विटामिन, ओके। विटामिन की गोलियां खाने के बदले जो विटामिन जिस फूड से मिलते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, तो आप सीजन वाइज जो आते हैं प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग आप लोग खाओ, वो वेजिटेबल्स खाओ, तो आपको नेचुरली, मतलब डायरेक्ट आपको जो नेचर से मिल रहा है वो ज़्यादा हेल्प होगा, ओके। इसके बाद हम देखेंगे नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। बट फार्मर्स हु कल्टिवेट पल्स क्रॉप लाइक अ ग्रीन ग्राम, बंगाल ग्राम, ब्लैक ग्राम एक्सेट्रा डू नॉट यूज नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर्स ड्यूरिंग कल्टिवेशन। वाई? तो यहाँ पर दिया है, जो फार्मर है जो अपने खेत में ग्रीन ग्राम, मतलब आपने देखा है चना, हरा चना, काला चना, ठीक है, और फिर बंगाल ग्राम भी होते हैं, तो ये सब यूज़ करते हैं। ब्लैक ग्राम होता है काला वाला, तो ये यूज़ करते हैं, मतलब उगाता है, और फिर भी वो क्या कर रहा है, ही इज़ नॉट यूजिंग नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर। वो क्यों? तो यहाँ पे ये रीज़न पूछा हुआ है, तो हम चलो देखते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है। When nitrogen fixation is done by the microbes present in the soil, it is known as
द बायोलॉजिकल फिक्सेशन, तो इसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। द प्लांट्स लाइक ग्रीन ग्राम, बंगाल ग्राम एक्सेट्रा आर लेग्यूमिनियस प्लांट्स एंड राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट्स नोड्यूल्स। रूट्स नोड्यूल्स मतलब रूट्स के जो छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं ना, वो ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट्स एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। वो क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक मतलब जो सॉइल के अंदर एटमॉस्फेयर से, जब जैसे हम बोलते हैं ना हवा ऐसे चलती है, तो हवा का जो नाइट्रोजन हवा में भी है ना, एयर के अंदर भी नाइट्रोजन है, वो उसमें मिक्स हो रहा है और डायरेक्टली ये इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये एब्जॉर्ब करने के बाद कन्वर्ट इट इनटू द कंपाउंड कॉल्ड एज द नाइट्रेट्स। तो वो ऑटोमेटिकली उसे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं फिर, ठीक है, एज अ नाइट्रेट। दस इसीलिए फार्मर्स नीड नॉट यूज नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर्स ड्यूरिंग कल्टीवेशन। तो फिर से अगर फार्मर को फिर से बंगाल ग्राम, ग्रीन ग्राम और ब्लैक ग्राम ग्रो करना है, तो उसे ना कोई भी ऐसा फर्टिलाइजर यूज करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये जो प्लांट है, इसके जो रूट्स है वो ऑटोमेटिकली पहले से वो काम कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद दिया है सिक्स्थ क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो अभी एनिमल्स के हम देखेंगे क्या दिया है। सम एनिमल्स डिपेंड्स अपॉन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, जैसे कि हमने देखा है कार्निवोरस होते हैं, they can obtain the food only from animals on which they are dependent. This is called parasitic nutrition. ठीक है, इसे अंडरलाइन करके रख दो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में ये आंसर आता है। और इसके आगे अभी क्या दिया हुआ है वो भी देखेंगे, और 2 हमें दिया हुआ है पॉइंट। सम एनिमल्स लिव ऑन द body surface of other animals and obtain food by sucking their blood। क्या करते हैं वो, उसका ब्लड सक करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गाय भैंस जो होते हैं उनके बॉडी के ऊपर ऐसे कीड़े रहते हैं, तो वो क्यों रहते हैं, बिकॉज दे सकिंग देयर ब्लड। दिस इज कॉल्ड द एक्टोपैरासिटिक न्यूट्रिशन। अंडरलाइन करके रखो, बिकॉज न्यू न्यू वर्ड्स बहुत सारे हैं, और ये जब आप लोग बार बार रीड करोगे ना तो आप लोगों को रिमाइंड हो जाएंगे। सो एक्टोपैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड सच एनिमल्स आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट्स। इसे क्या बोलते हैं, एक्टोपैरासाइट्स। जो प्लांट दूसरे एनिमल्स के ऊपर जो डिपेंड रहते हैं वो एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, एक्टोपैरासाइट्स। एग्जाम्पल लॉजी, देन बेडबग, खटमल तो आपने देखा होगा, इंसान का खून चूसता है ना। देन टिक्स, टिक भी देखा है आपने जो लकड़ी के अंदर होता है। एंड मॉस्किटोज, मॉस्किटोज अल्सो क्या करते हैं, ब्लड सक करते हैं। देन उसके बाद दिया है सम एनिमल्स लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स एंड ऑब्टेन देयर फूड। वो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स के बॉडी के अंदर रहते हैं और फूड लेते हैं वहां से। दिस इज कॉल्ड द एंडोपैरासिटिक पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसको हम कहेंगे एक्टोपैरासिटिक, और जो बॉडी के अंदर रहते हैं उसे कहेंगे एंडोपैरासिटिक, ठीक है, न्यूट्रिशन। एंड सच एनिमल्स आर कॉल्ड एंडोपैरासिटिक, ठीक है। यहाँ पे हम उसे कहते हैं एक्टोपैरासिटिक, ये एनिमल्स हो गए एंडोपैरासिटिक। आपने देखा होगा कि पेट के अंदर ना वर्म्स होते हैं, डॉक्टर बोलते हैं ना पेट में कीड़े हुए हैं, जंतु हुए हैं, तो दवाई देते हैं, तो ये उसी के टाइप है। एग्जाम्पल टेप वर्म एंड राउंड वर्म एक्सेट्रा, ठीक है, ओके। अभी और थोड़ा सा है, मतलब अपना ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 2 आंसर अभी है यहाँ पर। द डिकम्पोजर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम। ये गिव रीजन लिखना है, और गिव रीजन कभी भी आता है 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। Decomposers are microorganisms such as bacteria and fungi that break down the organic matters in the dead bodies of plants and animals and convert it back into simple nutrients। मतलब वो क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी है या डेड बॉडी कोई है या डेड प्लांट है, मतलब सड़ा हुआ खराब हुआ प्लांट है, ये सबको वो डिकम्पोज करते हैं,
ठीक है, और वो उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करते हैं। दिस हेल्प इन द replenishing the nutrients in soil and cleaning the environments by decaying the बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मतलब जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, जैसे हम आजकल बोलते हैं ना गीला कचरा अलग से रखो, क्योंकि वो डिकम्पोज किया जाता है इसलिए। Therefore, decomposers plays an important role in the ecosystem। और इसीलिए जो डिकम्पोजर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हमारे लाइफ में प्ले करते हैं। अगर सपोज डिकम्पोजर नहीं है तो डेड बॉडी अगर किसी एनिमल ने प्रे कर दिया, सपोज आप समझ लो कि एक हिरण का शिकार टाइगर ने किया है और उसने जब उसका ब्लड गर्म रहता है तब तक वो उसको खाएगा, उसके बाद वो वहीं पर उसे छोड़कर चला जाएगा। तो अगर डिकम्पोजर नहीं है, स्कैवेंजर्स भी नहीं आए और डिकम्पोजर भी नहीं है, तो वो वहीं पर सड़ा हुआ ऐसे पड़ा रहेगा और सालों साल वहीं पर रहेगा। बट बिकॉज ऑफ डिकम्पोजर वो क्या हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू न्यूट्रिएंट, और वो हमें बहुत यूजफुल है। बिकॉज उसी में क्या होता है, जो हम प्लांट्स ग्रो करते हैं वो बहुत अच्छे से फ्लोरिश होते हैं। ठीक है, देखो ये रिसाइकलिंग है, ये एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड होता है। देन लोरेंथस इज नोन एज द पार्टियरली पैरासिटिक प्लांट। तो इसे हम क्या कहते हैं, लोरेंथिस जो है, इसका भी मैं दिखा दूं यहाँ पर, देखो पेज नंबर 29 के ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पर पूरा उसका पैराग्राफ है, ये आप एक बार रीड भी कर लेना। तो the leaves of the Loranthus plants can photosynthesized and prepare food for which it obtains the necessary minerals and water from the host plant। host plant मतलब जो मेन प्लांट है, वो प्लांट को हम कहेंगे होस्ट प्लांट। with the help of the specialized root, the leaves of Loranthus plants can photosynthesize and prepare its own food, but it takes shelter on the host tree and absorb the water and minerals from the host। मतलब वो उसके नीचे वो ग्रो होगा और जो भी मिनरल्स और जो वाटर है होस्ट प्लांट ऑब्जर्व करते हैं ना, एब्जॉर्ब करके लेते हैं, वो एब्जॉर्प्शन के बाद ये उसमें से थोड़ा अपने लिए भी ले लेते हैं। सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ पार्टियल पैरासाइट। मतलब वो उसमें से थोड़ा सा पार्ट ले रहा है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, पार्टियल पैरासाइट। पार्टियल मतलब थोड़ा पार्ट लेना, ओके, थोड़ा सा पार्ट। ओके, देन आफ्टर दैट व्हाट वी हैव हियर, ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम डाइजेशन इन यूनिसेल्युलर एनिमल्स लाइक एमोबा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ड्रॉ करना सीखो। द स्टूडेंट शुड ड्रॉ द डायग्राम फ्रॉम पेज नंबर 31, डायग्राम 4.9। तो एक बार मैं दिखा देती हूँ, डायग्राम यहाँ पर है, ये पूरा डायग्राम आपको ड्रॉ करने तो आना चाहिए। सिंपल है, ऐसे ऐसे शेप आप बनाओ, इसका कोई भी स्पेसिफिक ऐसा शेप नहीं होता है। सेकंड में क्या हो रहा है, ये देखो, ये फूड पार्टिकल्स न्यूक्लियस, ये जो फूड पार्टिकल्स है यहाँ पर, ये वो अभी अलग कर रहा है। पहले पूरा था फूड पार्टिकल अंदर था, उसे अभी वो बाहर निकाल रहा है, और थोड़ा थोड़ा करने के बाद यहाँ से एक्चुअली हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे करते करते उसे उसने ग्रैब किया, फूड पार्टिकल को ले लिया, देन उसके बाद वो अंदर गया है फूड पार्टिकल न्यूक्लियस में, और यहाँ पर पूरा वो अंदर चला गया है। तो आप नीचे से इस तरह से देखोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड दिस वेरी इजीली। ठीक है, किस तरह से एमोबा अपना फूड कलेक्ट करता है। ओके, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी पार्ट्स, ऑर्गन नहीं है ना, तो ये अपने जो बॉडी है उसी से करता है। ये एमोबा ये इतना टाइनी है कि इसको देखने के लिए आप लोगों को माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ओके। तो चिल्ड्रन यहाँ पे पूरे लेसन का क्वेश्चन आंसर दे दिए हैं, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स भी हमारे हो गए हैं। अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखा होगा तो प्ले लिस्ट में जाकर देखो, बिकॉज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना अगर लिंक डालना है तो मुझे भी बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा, और उसके वो इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा कि कोई नया वीडियो बनाने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक करो, 7th स्टैंडर्ड साइंस का एक प्ले लिस्ट है, उसमें आप देख लो। ओके, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और प्लीज़ डोंट अनसब्सक्राइब। थैंक यू।